अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से ये सुना होगा कि अक्लमंद वो इंसान है जो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा कर सकता हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हराम तरीके से हो, रिश्वत से हो, जुए से हो, चोरी से हो और नाच गाने से हो, किसी भी तरीके से हो, बस दौलत के अंबार जमा करने के तरीक़े उसे मालूम होने चाहिए। यानी अगर उनके पास दौलत जमा करने की टेक्निक है तो वो अक्लमंद माना जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ इसमें शामिल है, आज की इस वीडियो में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आपका मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम सबसे पहले अक्लमंद के डेफिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि अक्लमंद कहते किसे हैं। तो देखा जाए बेसिकली इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक है अक्ल का और एक है मंद का। तो इस अक्ल के बारे में अगर हम देखें, अक्ल जो है वो इकाल से बना हुआ है और इकाल जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इकाल उस रस्सी को कहते हैं जो जानवर के गले पर बांधा जाता है ताकि जानवर भाग ना जाए, और उसी से अक्ल बना है जिसके माने आते हैं बांधने के, रोकने के। अब अक्ल ऐसी ताकत को कहते हैं जो इंसान को नफ़ा देने वाली चीज़ों के करीब ले जाए और नुकसान देने वाली चीज़ों से रोके, बांध करके रखे। इस चीज़ का नाम अक्ल है। अब दुनिया में यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ देखें, मंद। मंद के माने आते हैं वाला, तो अक्लमंद के माने अक्ल वाला। इसको हम अंग्रेज़ी में इंटेलेक्ट भी कहते हैं, विजडम भी कहते हैं, हिंदी में हम बुद्धि भी कह सकते हैं कि बुद्धि बहुत तेज़ है तुम्हारी, कहते भी हैं। अब जो है दो चीज़ें दुनिया में हर चीज़ में आपको मिलेंगी, यानी नफ़ा देने वाली चीज़ें और नुकसान देने वाली चीज़ें। अक्ल को फ़ैसला करना होता है कि नुकसान देने वाली चीज़ें क्या है और नफ़ा देने वाली चीज़ें क्या है। हर चीज़ में आपको नुकसान और नफ़ा दोनों नज़र आएगा। उसमें अगर नुकसान ज़्यादा है तो उसे हम छोड़ देंगे, और अगर नफ़ा ज़्यादा है तो उसे हम ले लेंगे। ये फ़ैसला कौन करेगा? ये फ़ैसला अक्ल करेगी। मिसाल मैं आपको देता हूँ ताकि तमसील से, हमारे उस्ताद कहते हैं तमसील से तफ़हीम में तस्हील होती है, यानी मिसाल देने से समझने में आसानी होती है। हम एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी जो प्यासा है, उस प्यासे आदमी के पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है पीने के लिए, और इतना ज़्यादा प्यासा है कि उसका हलक सूख रहा है, खुश्क हो चुका है। लेकिन इत्तेफाक से उसके पास दूध है, लेकिन दूध ऐसा है जिसमें सांप ने मुंह डाल दिया है। अब उसमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि दूध को पी लो और अपनी प्यास बुझा लो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बर्दाश्त कर लो, दूध मत पियो, क्योंकि अगर दूध पियोगे तो तुम्हारे मरने का गालिब गुमान है, क्योंकि इसमें सांप ने अपना मुंह डाला है। अब यहाँ पर अकल फैसला करेगी कि इसमें दूध में नफ़ा भी है कि प्यास दूर हो सकती है, और नुकसान भी है कि जान भी जा सकती है। अकल यहाँ पर फैसला करेगी कि कुछ देर तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, दूध को छोड़ देगी। यहाँ पर अकल ने फैसला किया कि नुकसान इसमें ज़्यादा है, हम इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरी चीज़, ये तो एक मुकद्दमा है जो तमाम लोगों के नज़दीक मुसल्लम है, दुनिया का कोई आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया का नुकसान आखिरत के मुकाबले में कम है, और दुनिया का फ़ायदा आखिरत के फ़ायदे के मुकाबले में कम है। यानी अगर कोई चीज़ दुनिया के एतबार से हमें फ़ायदा पहुंचा रही है, लेकिन वही चीज़ आखिरत में हमें नुकसान दे रही है, तो उस चीज़ को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का नुकसान थोड़ा है, आखिरत का नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है और आखिरत की ज़िंदगी लिमिटलेस है। इख्तिसार नहीं है उसमें, हमेशगी है, दवाम है, इस्तिमरार है, कभी मौत ना आने वाली ज़िंदगी है। और अगर कोई अगर कोई नुकसान जो है दुनिया में हो रहा है लेकिन आखिरत में उसका फ़ायदा है, तो हम उसको इख्तियार करेंगे। तो इस आदमी को जो इन दोनों बातों को लेकर के चले, उसे हम अक्लमंद कहेंगे। तो माल तो जमा करना फ़ी नफ्सी ही कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरीक़े को मलहूज़ रखना पड़ेगा कि वो पैसा हलाल है या हराम है। हमारे घरों में तबाही और बर्बादी का एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि हम हराम और हलाल के दरमियान में तमीज़ नहीं कर सकते, और इसकी ज़िम्मेदार एक तरह से ख़वातीन भी हैं। यानी अगर जो बीवी हैं, शोहर जो कमा के आ रहा है, अगर बीवी ज़बरदस्ती अगर बीवी पूछने लगे कि तुम ये माल ला रहे हो, ये कहाँ से ला रहे हो, किस तरीक़े से ला रहे हो, पूछ गछ करने लगे, तो घर का मुआशरा सुधर जाएगा। और हमारे यहाँ ये बिल्कुल बात मफ़कूद है, शोहर कहीं से भी ला रहा है कमा करके, बीवियाँ कुछ भी नहीं पूछती, धड़ल्ले से उसको इस्तेमाल कर लेती हैं, हराम और हलाल के दरमियान में तमीज़ नहीं करती। मैं एक मुख्तसर सा वाक़या आपको बताता हूँ। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह, हम सभी जानते हैं कितने बड़े वो पहुँचे हुए मुफ़क्किर इस्लाम थे, और कितने बड़े शायर थे। अल्फाज
ان کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے، میں کہہ سکتا ہوں. تو اتنے بڑے وہ پہنچے ہوئے شاعر اور اتنے فکری شاعر تھے. ان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ علامہ اقبال دودھ پینے کے زمانے میں تھے تو ان کے والد جو تھے، علامہ اقبال کے والد جو تھے، انہوں نے بینک میں ملازمت اختیار کر لی. تو ان کی والدہ نے ایک بکری خرید لی اور اس بکری کو خرید کر کے اس بکری سے علامہ اقبال کو دودھ پلایا کرتی تھی، اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی. جب ان کے والد نے اپنی بیوی سے پوچھا، علامہ اقبال کی والدہ سے پوچھا کہ تم نے یہ بکری کیوں خریدی ہے، تو ان کے والدہ نے جواب دیا کہ آپ نے بینک میں کام کرنا شروع کر دیا ہے اور بینک میں جو پیسہ آتا ہے وہ سود کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے، سود سے ہی بینک کا کاروبار چلتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرے اس بچے کے اندر کوئی حرام کا لقمہ جائے. یہ تربیت تھی جس کی وجہ سے وہ ایسے فکری شاعر پیدا ہوئے، مغرب کے مابین رہ کر، مغربی لوگوں کے اور اس کے تہذیبوں کے مابین رہ کر کے بھی اسلامی فکر اور تدبر کے ساتھ، اور ایسی فکر اور تدبر اور ایسا غور و فکر کہ اہل مشرق بھی حیران اور پریشان تھے. تو یہ فکر اسی وقت حاصل ہوگی. تو یہ لوگ عقل مند تھے. تو ان دونوں باتوں کو ملا کر کے ہم سمجھ لیں کہ عقل مند کون ہیں. اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سبھی کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. آمین.